हेलो एनिमे फैंस। तो गाइस आज मैं 5 ऐसे रोमांस एनिमेस के बारे में बात करूंगा जहां पर जो पॉपुलर गर्ल्स होगी दे आर गोइंग टू फॉल फॉर द मोस्ट अनपॉपुलर एंड डिसेंट लूजर टाइप ऑफ गाइस। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना और इसका मैंने एक पार्ट 1 भी बनाया है, तो चाहो तो उन एनिमेस को भी तुम चेकआउट ज़रूर कर सकते हो। तो लिस्ट में जो फर्स्ट एनिमे है उसका नाम है माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड इज़ ए गैल। तो यहाँ पर हमारा जो मेल कैरेक्टर होता है वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर होता है और उसका नाम है जूनिची। तो उसको चाहिए डिस्परेटली एक गर्लफ्रेंड। तो इसके लिए वो स्कूल की जो सबसे पॉपुलर गैल है उसका नाम है युकाना, उसको प्रपोजल दे बैठता है। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली युकाना जो होती है वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो इसलिए अब यहाँ पर ये दोनों अपोजिट कैरेक्टर्स है और ये दोनों डेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए पहले तो इनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होगी एंड देन मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू ये लोग क्या अपने रिलेशनशिप को स्टेबल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे मोड भी आते हैं स्टोरी में, तो इसीलिए इसको तुम लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये पूरी तरह से एक रोम कॉम है और यहाँ पर बहुत सारे फनी सीन्स भी है। देन जो एनिमे लिस्ट में उसका नाम है बॉटम टियर कैरेक्टर टोमोजाकी। तो यहाँ पर हमारा जो मेल कैरेक्टर है टोमोजाकी वो बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड कैरेक्टर है और उसको बेसिक जो सोशल स्किल्स है वो भी उसके पास नहीं है। वो किसी के साथ ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, स्कूल में जाता है और ऐसे ही बैठा रहता है, कोई दोस्त उसका है नहीं। बट वो गेमिंग बहुत ज़्यादा करता है और गेमिंग के थ्रू ही उसको एक फ्रेंड मिलता है। तो वो फ्रेंड उससे मिलना चाहती है और सडनली मिलने के बाद उसको पता चलता है कि वो उसी की क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल है जिसका नाम है आओई। तो आओई टोमोजाकी को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चाहती है कि वो टोमोजाकी को हेल्प करे उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में और वो उसकी पर्सनल मेंटर भी बन जाती है। जैसे कि मतलब वो उसके ब्रेन की तरह काम करती है और उसका जो पर्सनल ग्रोथ है, उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उसका जो फ्रेंडशिप डेवलपमेंट है या फिर जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट है, इन सब के ऊपर उसको एडवाइस करती है। और उसके बाद जो टोमोजाकी है उसको बहुत सारे फ्रेंड्स भी मिलता है एंड फूका करके एक बहुत ही प्यारी गर्ल के साथ उसका एक रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता है। तो इसलिए इसको भी तुम देख सकते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि ये डेवलपमेंट के ऊपर है थोड़ा सा। देन जो एनीमे आता है उसका नाम है गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा जो मेल कैरेक्टर होता है नाओया, वो बहुत एक सिंपल एवरेज बॉय होता है स्कूल में जिसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड होती है जिसका नाम है साकी। तो उसके ऊपर नोया का बहुत ही पहले से क्रश है एंड फाइनली वो बहुत सारे रिलेशन के बाद साकी जो होती है वो नोया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों रिलेशन स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पर मीना से नागिसा करके एक गर्ल आती है जो कि बहुत ही क्यूट है। वो सडनली जो नोया है उसको प्रपोजल दे बैठता है और नोया बहुत ही लॉयलिटी के साथ साकी को बोलती है कि वो इसके साथ भी रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता है। तो इसीलिए वो 2 टाइमर बन जाता है। बट यहीं पर ये ख़त्म नहीं होता है क्योंकि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर रिका या फिर उनकी जो क्लास की टॉपर है उसका नाम है शिनो, वो लोग भी नोया के ऊपर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर काइंड ऑफ एक हिरम स्टार्ट हो जाता है। देन जो एनीमे है उसका नाम है माई ड्रेस अप डार्लिंग। अब गोजो और मारिन ये तो भाई वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रोमांटिक कपल है। तो यहाँ पर स्टोरी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गोजो एक नॉर्मल हाई स्कूल बॉय होता है जिसको हिना डॉल्स को बनाने का टैलेंट अपने ग्रैंडफादर से मिलता है। और मारिन जो होती है जो कि हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर भी है वो है एक हाई स्कूल गैल और वो एक पार्ट टाइम मॉडल भी है और उसको कॉस्प्ले करना पसंद है। तो इसी कॉस्प्ले के थ्रू गोजो और मारिन दोनों दोस्त बनते हैं और गोजो जो होता है वो मारिन के लिए जो कॉस्प्लेइंग ड्रेस है वो बनाना स्टार्ट करता है। तो इसलिए वो लोग काइंड ऑफ वर्क पार्टनर भी हो जाते हैं और फ्रेंड्स भी हो जाते हैं। एंड देन जो मारिन होती है वो सडनली रियलाइज़ करती है कि वो धीरे धीरे गोजो को लाइक करना स्टार्ट कर देती है। देन जो एनीमे है लिस्ट में उसका नाम है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ बनी गर्ल सेंपाई। तो यहाँ पर हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर होती है माई साकुराजिमा, वो एक पॉपुलर हाई स्कूल गर्ल है एंड वो एक एक्ट्रेस भी है। और यहाँ पर हमारा जो मेल कैरेक्टर होता है साकुता, वो नॉर्मल हाई स्कूल बॉय है। तो यहाँ पर जो साकुराजिमा होती है उसको एक प्यूबर्टी सिंड्रोम है। प्यूबर्टी सिंड्रोम यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि तुम डिसअपेयर हो जा सकते हो या फिर तुम्हारा एक डबल बॉडी बन जाता है या फिर तुम्हें स्कार्स आते हैं। मतलब ऐसे ही कुछ अननेचुरल अनयूजुअल सिंड्रोम्स यहाँ पर देखा जाता है इस वर्ल्ड में। तो जो साकुटा होता है वो सडनली लाइब्रेरी में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक बनी गर्ल
ऐसे ही चल रही होती है और उसको कोई नहीं देख सकता है। तो वो फाइंड आउट करता है कि वो एक्चुअली माई साकुराजिमा है और इसी के थ्रू में उन दोनों में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। और माई जो होती है उसको ये प्यूबर्टी सिंड्रोम के थ्रू उसका जो डिसअपियरिंग होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो साकुटा जो होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है एंड वो दोनों अपना जो रिलेशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो इसके आगे के लिए तुम्हें तो ये स्टोरी देखना पड़ेगा। देन जो एनीमे है लिस्ट में उसका नाम है आर्टे। तो ये फुल्ली रोम कॉम नहीं है, ये थोड़ा सा मैच्योर थीम के साथ आता है क्योंकि यहाँ पर जो आर्टे होती है वो हमारी मेन लीड फीमेल कैरेक्टर होने वाली है और वो एक नोबेल लेडी है लेकिन उसको पेंटर बनना होता है। तो इसीलिए वो जो अपना नोबेल लाइफ है वो उसको छोड़ देती है एंड वो पेंटर बनने के रास्ते पे वो निकल पड़ती है। तो यहाँ पर एक लियो करके क्राफ्ट्समैन उसको मिलता है जो कि एक्चुअली उसकी मेंटोर बन जाता है और लियो जो होता है वो उसको हेल्प करता है ताकि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके। एंड इन दोनों में एक स्लो प्रोग्रेसिंग के साथ एक लव रोमांस डेवलप होता है। तो इसीलिए इसको भी देखने में तुम्हें मज़ा आएगा क्योंकि ये बाकी सब जो एनिमेस के बारे में मैंने कहा इससे थोड़ा सा अलग है और इसका थीम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्लो बर्निंग है। तो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना।